Assalamu alaikum. The lesson for today is the difference between vowels and consonants. आप सब ने सुना होगा कि अंग्रेज़ी में वॉवल्स होते हैं. अगर नहीं भी सुना तो आज सुन लेंगे कि आज का जो हमारा लेसन है कि अंग्रेज़ी में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. जी, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या फ़र्क है, इससे क्या हम करते हैं, इससे हमारी इंग्लिश कैसे अच्छी होती है, हमारा सेंटेंस कैसे अच्छा होता है. वो ऐसे होता है जी कि इन इंग्लिश वी हैव 26 लेटर्स. 26 हमारे पास हरूफ तहज्जी हैं. वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ. टीचर्स भी भूल जाती कभी कभी, तो इट्स ओके. लेकिन उसमें से कुछ ऐसे जिनको हम वॉवल्स कहते हैं, कुछ को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. हम क्यों कहते हैं, क्या परेशानी है? इसलिए परेशानी है क्योंकि वॉवल्स में हम जब बोलते हैं या लिखते हैं तो वॉवल से पहले हम एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं एन. ठीक है. और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन सब का अगर वो सिंगल एक की बात हो रही है तो एक के लिए हम एन या आ का इस्तेमाल करते हैं. हम कहते हैं एन एप्पल, एन ऑरेंज. हम कहते हैं एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, आ बनाना. ठीक है. क्यों कहते हैं, क्या परेशानी है? हम कहते हैं ना कि एन एप्पल आ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, या एन ऑरेंज. ठीक है. या हम कहते हैं कि कभी हम ये तो नहीं कहते कि एन कैंडल, एन बटरफ्लाई. ऐसा तो हम कभी नहीं कहते हैं ना. ऐसा तो हमने कभी नहीं किया ना. क्यों नहीं किया? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? ओहो, मेरे बोर्ड ने सारा स्टैंड हिला दिया. खैर कोई बात नहीं, हम इसको, मैं वीडियो एडिट नहीं करती हूँ. क्यों करूँ भैया? जैसे हम क्लास में पढ़ते हो जाती है ना टीचरों से भी गलतियाँ, तो भैया अब हमसे भी हो जाती. क्या हो गया इसमें? कोई बुरी बात थोड़ी, गलती करना तो है ना. तो हो जाता है ये सब. तो एन एप्पल कहते हैं, एन ऑरेंज कहते हैं, एन अम्ब्रेला कभी, एन बटरफ्लाई तो हम कभी भी नहीं कहते. क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर बटरफ्लाई अकेली होगी तो हम उसको कहेंगे आ बटरफ्लाई. ठीक है ना. या हम उसको कहेंगे आ कोकोनट. हम कोकोनट से पहले कभी भी एन नहीं लगाएंगे. या हम आ का इस्तेमाल सिंगल अगर कोई और चीज़, आ कार, a boy, a girl, a cat, a dog, a sofa, a curtain, a bottle, a pencil, a rubber, a scale. लेकिन एन जो है हम कुछ चीज़ों के आगे एन लगा देते हैं. क्यों लगा देते हैं? इसलिए लगा देते हैं कि कुछ चीज़ों में हमारे पास ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जैसे कि ओ, जैसे कि यू, जैसे कि ए. एप्पल में ए. एप्पल अभी आपको पूरा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको इधर नीचे लिख देती हूँ. ठीक है, ताकि आपको नज़र आए. तो इसका मतलब हुआ, ठीक है, एन एंट, चूंटी. ठीक है ना. एन ईगल. ठीक है. एन आइसक्रीम. आई वॉन्ट टू बाय एन आइसक्रीम. मैं एक आइसक्रीम ख़रीदना चाहता हूँ. तो जब भी हमने कुछ वर्ड्स के आगे हम एन लगाते, कुछ के आगे आ लगाते. ठीक है. आ आइसक्रीम नहीं होता. क्यों नहीं होता? द रीज़न इज़ कि इन सब के जहाँ पे हमने एन लगाया है, इनके सब के शुरू में कुछ अल्फाज आ रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ये अल्फाज कैसे हैं अभी मैं इनके बारे में भी आपको बताती हूँ. ए, ई, आई, ओ, यू. जबकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं. बी आ रहा है, सी आ रहा है, और उसके आगे हम डॉग भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. डी आ रहा है. कुछ भी बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं. तो इंग्लिश में से हमने कुछ लेटर्स ऐसे अलग कर लिए जिनके आगे हम एन लगाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके आगे हम आ लगा देते हैं जब अगर एक की बात हो रही है. तो रीज़न ये है, फ़र्क कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स. और ये मैंने इसकी दोनों की एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है. एक सबसे बड़ा रीज़न, द डिफरेंस, फ़र्क, वॉवल्स ये वो अल्फाज हैं, ये वो लेटर्स हैं, ये वो हरूफ तहज्जी हैं
कि जिनमें हम नो यूज़ ऑफ माउथ पार्ट करते हैं, हम मुंह का इस्तेमाल नहीं करते। कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनमें मुंह का इस्तेमाल होता है। यानी मुंह का इस्तेमाल क्या मतलब है? चलिए जी हम ABCD पढ़ते हैं। ए, हमने सिर्फ मुंह खोला और बोल दिया ए, बोल के देखिए ए, ना ज़बान हिली, सिर्फ मुंह खोला है और हलक से आवाज़ निकालिए ए। तो जिसमें नो यूज़ ऑफ माउथ पार्ट होगा, माउथ पार्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, वो हमारा वॉवल कहलाता है। और वॉवल से पहले हमेशा एन लगता है अगर एक हो तो। एन ऑरेंजेस नहीं होगा, बहुत सारे कीनू हो तो एन नहीं लगेगा, लेकिन एक हो, कैन यू गिव मी एन ऑरेंज, तो मुझे एक ऑरेंज दे सकते हो। आप अगर कहेंगे कैन यू गिव मी एन ऑरेंजेस नहीं होगा, जब बहुत सारे हों तो एन नहीं लगेगा। एन माने उर्दू में लिखती हूँ सो ये दैट यू कुड रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर, जब एक की बात हो रही हो तो एन लगता है, इसका मतलब भी एक है, इसका मतलब भी एक है। लेकिन ये ए से शुरू हो रहा है। ई भी ऐसे ही वर्ड है, नो यूज़ ऑफ माउथ पार्ट। ओ नो यूज़ ऑफ माउथ पार्ट। आई नो यूज़ ऑफ माउथ पार्ट। यू नो यूज़ ऑफ माउथ पार्ट। तो ये तमाम वॉवल कहलाते हैं, इनसे अगर एक हो तो एन लगता है। जबकि कॉन्सोनेंट में यूज़ ऑफ माउथ पार्ट, बी होठों के बगैर हम नहीं बोल सकते, सी दांतों के बगैर नहीं बोल सकते, डी दांत ज़बान और तालू के बगैर नहीं बोल सकते, एफ दांत और होठों के बगैर नहीं बोल सकते, जी दांतों के बगैर नहीं बोल सकते, जेड दांतों के बगैर नहीं बोल सकते, आर ज़बान और तालू के बगैर नहीं बोल सकते। तो बहुत आसान है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? वॉवल वो होते हैं जिसमें माउथ पार्ट्स वी डोंट यूज़, एंड कॉन्सोनेंट्स जिसमें हम माउथ पार्ट्स यूज़ करते हैं। अगर एक एक की बात होगी तो वॉवल से पहले एन लगाएंगे और माउथ कॉन्सोनेंट होगा तो आ लगाएंगे। वॉवल सिर्फ 5 हैं, AEIOU, बाकी जितने हैं वो सब कॉन्सोनेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट एट होम। सारे लेटर्स बोलिए, ABCD पूरी पढ़िए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपने कितने लेटर्स को देखा कि कौन कौन सा, खुद प्रैक्टिस करके कौन कौन सा वॉवेल है, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है। वाई एक कॉन्सोनेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है, क्योंकि हम टी में ज़बान और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम वॉवेल कॉन्सोनेंट है। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलना, फ्रेंड्स एंड फैमिली को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठ के यू मस्ट लर्न इंग्लिश एज वेल, ताकि हम किताबें पढ़ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।